हेलो बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 है और ये मैथ का बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। अब देखो, सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है। देखो, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों विधि से करना है ना। ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, आप समझो इसको। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों देखो, ये दो समीकरण है, x + y = 5 है, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण देखो क्या है, 2x - 3y = 4 है। यही ना आपके पास दो समीकरण है। अब देखो बच्चों, हम समीकरण 1 को फ्री कर रहे हैं, तो देखो x बराबर हम लिख रहे हैं 5 और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -y। इसको हम समीकरण 3 मान रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। देखो समीकरण 2 में हम मान रख रहे हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 4 है। 2 गुना x के जगह पर ये वैल्यू रखो 5 - y, ठीक है, और फिर क्या है -3y = 4 है। गुना करो, 5 दूनी 10 हुआ, प्लस माइनस माइनस 2 गुना y क्या हो गया, 2y -3y = 4, ठीक है बच्चों। अब देखो 10, ये देखो ये माइनस प्लस, ये दोनों एक जाता है ना, इसका पहले काम करो, माइनस माइनस प्लस, 3y और 2y क्या हो गया, -5y = 4। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो -5y बराबर यहाँ 4 है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -10। अब देखो -5y प्लस माइनस माइनस 10 में 4 गया 6 होगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखे, ये माइनस ख़त्म हो गया। यहाँ क्या हुआ, 5 गुना y = 6, तो y बराबर बच्चों हो गया 6/5। अब देखो आपके पास 3 समीकरण है, 1, 2 और 3, आप किसी में वैल्यू रखो। तो हम समीकरण 3 में ही रखते हैं बच्चों वैल्यू। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, मान रखने पर समीकरण 3 में देखो बच्चों क्या है, x = 5 - y है, 5 - y के जगह पर 6/5 रख दिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हुआ, 1 से भाग दिए 5, 5 × 25 और माइनस 5 में 5 से भाग दिए 1, 1 गुना 6, तो 25 में 6 गया तो क्या हो गया, 19/5। इस तरह बच्चों हमारा x हुआ 19/5 और y हुआ हमारा 6/5। ये प्रतिस्थापन विधि से हुआ। अब हम लोग विलोपन विधि से बच्चों इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखो क्या है समीकरण, x + y = 5 है और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4 है। ये पहला समीकरण है बच्चों और ये दूसरा समीकरण है। आप इसको कैसे सॉल्व करो, देखो आप x + y = 5 लिख दो, 2x - 3y = 4 लिख दो। अब देखो क्या करोगे, गुणा करो दोनों को, इस समीकरण को भी गुणा करो, इसको भी करो। अब इसका किनारों में 2 है तो इसको 2 से गुणा करो, और इसका किनारों में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुणा करो। अब इसको सीधा ऐसे गुणा करो, फिर इसको ऐसे गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2x प्लस 2 गुना y क्या हो गया, 2y, और 5 दूनी बच्चों 10 हुआ, फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 गुना 2x, 2x प्लस माइनस माइनस 3y का क्या हुआ, 3y और 4 1 का 4। अब देखो बच्चों, अब हम लोग चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस एक ही चीज़ है, ख़त्म हो गया, प्लस 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 3y और 2y क्या हो गया, 5y हो गया, और 10 में 4 को घटाओगे तो 6 होगा, यहाँ गुना है ना, y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। अब समीकरण 1 या 2 किसी में वैल्यू रखो, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है बच्चों, x + y = 5 है। x आपको नहीं मालूम है, y आपका 6/5 है, बराबर 5 है। अब देखो x बराबर यहाँ 5 है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -6/5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दो, 1 और 5 का लघुत्तम 5 हुआ, 1 से भाग दो 5, 5 × 25, भिन्न का घटाव बना रहे हैं, 5 में 5 से भाग दिए 1, 1 गुना 6,
अब देखो 25 में 6 घटाएंगे तो 19 होगा, 19/5। तो हमारा x बराबर क्या निकला 19/5 और y बराबर 6/5। बच्चों आपसे पूछता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त। उपयुक्त तो सब होता है बच्चों, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन में आप विलोपन को अधिक उपयुक्त बोलिएगा। तो लिखते हैं विलोपन अधिक उपयुक्त है। विलोपन क्या है, अधिक उपयुक्त है, इसमें हमें झंझट कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये 2 नंबर का सवाल, इसमें भी आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो समीकरण है 3x + 4y = 10, इसको समीकरण 1 मान रहे हैं। और ये है 2x - 2y, ठीक है, बराबर 2 है, इसको 2 मान लेते हैं। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हम 1 को फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ देखो 3x बराबर यहाँ 10 है, ये प्लस इधर गया प्लस 4y, यहाँ क्या हो गया -4y। अब देखो बच्चों यहाँ गुना छिपा है ना, 3 × x बराबर 10 - 4y। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 10 - 4y/3। इसको समीकरण हम 3 मान लिए। 1 से फ्री किए हैं बच्चों, तो अब 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम x का मान रख रहे हैं बच्चों। समीकरण 2 देखो क्या है 2x - 2y = 2। अब 2 × x क्या है बच्चों 10 - 4y/3 है ना, यहाँ फिर क्या है -2y = 2। 10 दूनी 20 हुआ, -4 दूनी क्या हो गया 8y/3 -2y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बराबर 2 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 है, 3 में 3 से भाग दिए 1, 1 से गुना किए तो क्या हुआ 20 - 8y, -1 से भाग दिए 3, 3 दूनी 6y = 2 हो गया। अब देखो 20 और माइनस माइनस प्लस 8 6 क्या हो जाएगा 14 -14y/3 = 2 है। अब देखो कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 1 से गुना करेंगे तो 20 - 14y और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो -14y है, ये 6 है, ये प्लस इधर आएगा तो -20 हुआ। अब देखो बच्चों 14y बराबर प्लस माइनस माइनस 20 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 ना, क्योंकि छोटा में बड़ा को घटा रहे हो। अब देखो ये और ये ख़त्म हो गया, 14y बराबर क्या हो गया 14। आप इसको कटा दो एक बार में तो y बराबर आपका 1 हो गया। अब देखो समीकरण 3 में 1 में 2 में किसी में भी रखो, तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं वैल्यू। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो बच्चों समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y/3 है। देखो 10 - 4 गुना y के जगह पर 1 रखते हैं /3, तो 10 और 4 × 1 = 4/3, 10 में 4 गया तो 6 हुआ और 3 से भाग देते, 3 दूनी 6 2 हो गया। तो बच्चों इस तरह हमारा x बराबर 2 हुआ और y बराबर 1 हुआ। अब हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विधि से देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो क्या है पहला समीकरण 3x + 4y = 10, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण बच्चों 2x - 2y = 2 है, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को पहले लिख दो, 3x + 4y = 10, यहाँ 2x - 2y = 2 है। अब देखो बच्चों इसका किनारों में क्या है 2 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे। इसका किनारों में 3 है तो 3 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6x जोड़ 4 दूनी क्या हो जाएगा 8y, 10 दूनी क्या होगा 20, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y और 3 दूनी क्या होगा 6। अब चिन्ह बदलो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो गया। 8 6 क्या हो गया 14y, 20 में 6 गया तो क्या हो गया 14, ये कट गया एक बार में ना, तो y बराबर 1 हो गया। अब आप समीकरण 1 या 2 किसी में वैल्यू रखो, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में y का वैल्यू रखने पर क्या होगा आपको ये देखना है। तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x जोड़ 4y = 10 है बच्चों। 3x जोड़ 4 y के जगह पर 1 है ना, तो आप 1 रख दो बराबर 10। अब देखो 3x जोड़ 4 × 4 = 10 है बच्चों। अब देखो 3x = 10 है, ये प्लस इधर गया तो क्या हुआ माइनस, 10 में 4 गया 6 हुआ, कटा दो 3 दूनी 6, x बराबर क्या हुआ 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हुआ। फिर आप लिख दो कौन सा विधि उपयुक्त है, तो लिख दो विलोपन अधिक उपयुक्त है, ये आपको शो कर देना विलोपन अधिक उपयुक्त है।
अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और ये 3 नंबर का सवाल देखो आप कैसे बनाओगे। पहले आप समीकरण को फ्रेश कर दो, तब आप फिर दोनों विधि का प्रयोग करना। देखो आपका क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है बच्चों। इससे फ्रेश करो, लिखो 3x माइनस 5y, ये माइनस तर गया तो क्या हुआ +4। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों 9x बराबर 2y प्लस 7 है। आप इसको ऐसे लिखो 9x माइनस, ये प्लस तर गया तो क्या हुआ, ये प्लस तर गया तो माइनस 2y बराबर 7, इसको आप 2 लिख दो। अब आपके पास देखो ये 2 है ना, अब आप इससे दोनों विधि का प्रयोग करो। आप प्रतिस्थापन विधि का पहले प्रयोग कर लो, ठीक है। उसके बाद विलोपन विधि करना। देखो क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड बच्चों 9x माइनस 2y बराबर 7 है, ये आपका दूसरा है ना। अब एक को फ्री कर लो, 3x बराबर देखो यहाँ बच्चों 4 है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो गया +5y। यहाँ गुना है ना, यहाँ गुना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 जोड़ 5y बटे 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। आप 1 से फ्री किए हैं तो 2 में रखिए। समीकरण 2 में x का मान रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर बच्चों क्या होगा, देखो समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखो 9 गुना x के जगह पर बच्चों लिखो 4 जोड़ 5y बटे 3, और फिर क्या है माइनस 2y बराबर 7। ये देखो कटा दो, 3 तिया 9 हुआ, 4 तिया 12 जोड़ 5 तिया 15y, नहीं हुआ 4 तिया 12 5 तिया 15y, और यहाँ क्या हुआ माइनस 2y बराबर आपका 7 हो गया। अब देखो बच्चों 12 15y में 2y घटेगा तो आपका क्या हो गया 13y बराबर 7 हो गया। 13y बराबर यहाँ 7 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -12। 13y बराबर प्लस माइनस माइनस 12 में 7 गया तो क्या हो गया -5, ठीक है। यहाँ आपका गुना है, y बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे 13। अब आप किसी में भी रखो तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं वैल्यू। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का आप मान रख दो, ठीक है। समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब देखो 3x माइनस 5 गुना y आपका निकला है -5 बटे 13 बराबर 4। देखो 3x है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 बटे 13 बराबर 4 हुआ बच्चों। 3x बराबर देखो 4 है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया 25 बटे 13, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 3x बराबर 1 और 13 का एलसीएम 13 हो गया। 1 से भाग दोगे 13, 13 चौके 52, 13 13 13 26 13 39 13 चौके 52 होता है। 13 में 13 भाग देगा 1 और यहाँ 25 हो जाएगा। 3x बराबर आप 52 में 25 को माइनस कर लो, 7 5 12 हुआ, यहाँ 4 में 2 गया 2 27 हुआ बच्चों। 27 बटे 13, आप इसको छोटा कर लो, 3 9 27, तो x बराबर क्या हो गया आपका 9 बटे 13। अब देखो बच्चों आपको x निकल गया 9 बटे 13 और y निकल गया आपको -5 बटे 13। आप विलोपन विधि से इसको सोल्व करो। विलोपन विधि से सोल्व करोगे तो दोनों समीकरण को आप लिख लो। देखो आपका समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4 है फर्स्ट समीकरण, और दूसरा समीकरण बच्चों देखो क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7 है, ये दूसरा समीकरण है। इसको आप 9 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, 9 तिया 27x और 9 पचे 45y और 9 चौके 36 हो गया। 9 तिया 27x और 3 दूनी 6y, 7 तिया 21 हुआ। अब घटाओ, चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस माइनस बच्चों 45 में 6 को माइनस करोगे ना, 45 में 6 घटाना है ना, तो 15 में 6 गया 9, ये 39 हो गया बच्चों। चिन्ह तो बड़ा का रहेगा ना, तो -39 हुआ है। और प्लस माइनस माइनस फिर 36 में आप 21 को घटाओगे, 6 में गया 5, 15 हो गया बच्चों, 15 हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे -39, 3 से घटाओगे 3 बचे 15 और 3 से कटाओगे तो 13 39, नीचे का माइनस जो ये है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 बटे 13। अब आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखो, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर बच्चों क्या होगा, देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो 3x माइनस 5y बराबर 4 है ना, 3x माइनस 5 गुना y के जगह पे रखते हैं -5 बटे 13 बराबर 4। अब देखो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 बराबर 4 हो गया बच्चों। अब देखो 3x बराबर
4 और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -25/13, नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x बराबर 1 और 13 का एलसीएम 13 हो गया, भाग दोगे 13 चौके 52 हो जाएगा, और -13 में 13 भाग दी 1 यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 3x बराबर 52 में आप 25 को माइनस कर दो तो आपका 27 आया है, यहाँ 27/13 लिखो, कटा दो 3 9 27, तो x बराबर क्या हो गया 9/13। ठीक है, अब आपका x कितना हो गया 9/13 और y आपका ये निकल गया। अब आपको लिख देना है कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आप दोनों विधि में से प्रतिस्थापन और विलोपन में विलोपन विधि को अधिक उपयुक्त कहिएगा। अब देखिए बच्चे हमारा आज का अंतिम सवाल, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम फ्रेश कर लेते हैं समीकरण को। x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1 है बच्चों। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 तिया 6, 3 गुना x 3x, जोड़ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं गुना, इसको इसके साथ करते हैं, ये हो गया 3x जोड़ 4y बराबर -6। ये हमारा पहला समीकरण हुआ बच्चों। दूसरा समीकरण को फ्रेश करते हैं, x - y/3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बराबर 3, 1 और 3 का एलसीएम 3y, 1 से भाग देंगे 3, 3 गुना x क्या हो गया 3x माइनस 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 गुना y बराबर 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो बच्चों, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से गुणा करोगे तो 3x - y, 3 तिया 9, ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो इसको, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, ये -6 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -4y। अब देखो यहाँ 3 गुना x बराबर क्या हो जाएगा -6 - 4y। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -6 - 4y है ना, बटे 3 हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो गया। अब आप समीकरण 2 में रखो, 1 से फ्री किया ना, समीकरण 2 में x का मान आप रख दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 2 आपका देखो क्या है बच्चों, 3x - y बराबर 9, तो 3 गुना x आपका देखो क्या है -6 - 4y बटे 3 है, और -y है बराबर 9 है, ये और ये आपका कट हो गया, -6 - 4y -y बराबर 9 है, -6 माइनस क्या हो गया प्लस, चिन्ह माइनस का होगा तो -5y हो जाएगा बराबर 9, -5y बराबर 9, ये माइनस तेरा आ गया तो क्या हो गया +6, 5y बराबर 9, 6 15, यहाँ गुना है बच्चों तो y बराबर क्या हो जाएगा 15/-5, 5 तिया 15, y बराबर क्या हो जाएगा -3। अब आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो, तो हम समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं बच्चों, समझो आप बड़े मज़े से। समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर -6 - 4y/3 है बच्चों, -6 - 4 गुना y के जगह पर -3 रख रहे हैं बटे 3, -6 माइनस प्लस 4 तिया 12/3, 12 में 6 घटेगा बच्चों 6 हो जाएगा, 3 से कटा दोगे 3 दूनी 6, इस तरह आपका x बराबर 2 हुआ, y बराबर -3 हुआ। अब हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से तो कर ही दिए, अब विलोपन विधि से ज़रा समझो बढ़िया से। पहला समीकरण हमारा क्या है 3x जोड़ 4y बराबर -6 है, और दूसरा समीकरण बच्चों है 3x - y बराबर 9 है। देखो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, क्योंकि दोनों किनारे में 3 है, ये 3 से इसको गुणा किए, इस 3 से इसको गुणा किए, 3 तिया 9x जोड़ 4 तिया 12y प्लस माइनस 6 तिया 18, 3 तिया 9x माइनस क्या हो गया 3y, 9 तिया 27। अब चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये खत्म हो गया, 12 3 15 हो गया, माइनस प्लस 27 और 18 को जोड़ोगे 8 7 15 की 5, 2 1 3 1 4 45 हो गया। अब कटा दो 15 तिया 45, तो y बराबर बच्चों -3 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में रखो, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर बच्चों, ठीक है, समीकरण 1 देखो हमारा क्या है 3x है जोड़ 4y है बराबर -6 है बच्चों। अब देखो 3x 4 गुना y के जगह पर -3 रखते हैं बराबर -6 हो गया। अब देखो 3x प्लस माइनस 4 तिया 12 बराबर -6 हो गया। अब देखो 3x बराबर यहाँ -6, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया +12, 3x बराबर प्लस माइनस 12 में 6 गया 6, कटा दिए 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 हो गया, और y बराबर
3 हो गया बच्चों। तो अब देखो हमने दोनों विधि से सॉल्व किया। अब आप लिखिएगा कि दोनों में कौन उपयुक्त है बच्चों। तो आप लिखिएगा विलोपन अधिक उपयुक्त है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों आई होप आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो सही मायने में समझ में आया होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक अवश्य करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और आपसे अंत में यह आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।